अस्सलाम वालेकुम। जहांजेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी 2024 को हुए, उस हवाले से एक पटिशन आई ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान की। उस पटिशन में सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई कि जो आम इंतखाबात हुए हैं वो धांधली ज़दा हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पूरा इंतखाब गैर कानूनी करार दे, गैर आइनी करार दे और अदलिया की ज़ेर निगरानी नए इंतखाबात करवाए जाएँ। ये पटिशन आती है, खबरें छपती हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर इसके टिकट्स चलते हैं और फिर ये दरख्वास्त एतराज़ात के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कर रहे थे, उनके सामने मुकर्रर हो जाती है। अहम बात यह है कि जब समाअत के लिए केस मुकर्रर होता है तो दरख्वास्त गुजार का कोई पता नहीं होता। हत्ता कि इस केस पर समाअत शुरू होने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में ये बात डिस्कस होती रही कि ये अली खान हैं कौन। इस केस का जो अदालती ऑर्डर है वो आपसे शेयर करते हैं और फिर उसके बाद इस पर तबसरा करेंगे। वसीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदालत ने अपने इस हुक्मनामे में कहा कि 12 फरवरी को दरख्वास्त आई। दरख्वास्त दायर होने से कबल इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर इसकी तशहीर की गई। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद किए। केस की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर की गई। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दायर करके ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत हासिल करने के बाद दरख्वास्त वापस लेने के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त पर दर्ज रिहाइश के पते पर नोटिस भेजा गया लेकिन मौसूल नहीं हुआ। दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल की गई, रब्ता नहीं हुआ। व्हाट्सएप पे रब्ता किया गया, वहाँ पे भी रब्ता नहीं हुआ। आमतौर पर दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त वापस लेने का मिजाज होता है, लेकिन ज़ेरे समाअत केस में सूरत हाल का इस्तेसाल करने और मकसद हासिल करने के लिए ये केस वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। अदालत ऐसी साजबाज यानी मैनिपुलेशन की इजाज़त नहीं दे सकती। दरख्वास्त गुजार को एक और मौका फराहम करते हैं। मामूल के अलावा मुतलका SHO के ज़रिए अदालती नोटिस की तामील करवाई जाए। चूँकि दरख्वास्त गुजार एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, वजारत दिफा के ज़रिए भी नोटिस की तामील करवाई जाए। केस की समाअत बुध 21 फरवरी यानी परसों तक मुलतवी कर दी गई है। वसीम मलिक साहब, ये दरख्वास्त गुजार किधर चले गए हैं अचानक? देखिए, दरख्वास्त गुजार जहाँ से आए थे फिर उन्होंने वापस बुला लिया। मैंने रात एक ट्वीट किया था, इतलात मुझे ये मिली थी कि दरख्वास्त गुजार को कहा गया था कि दरख्वास्त वापस लें। अब ये जो कहने वाले हैं उनका नाम लेने के लिए हम आप और हम कमज़ोर लोग हैं, हमारे तो पर जलते हैं। आपने नाम लेना भी नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी एक नोटिस FIA का आया हुआ है। एग्जैक्टली, हमारे तो पर जलते हैं। बहरहाल नाजरीन इतने समझदार ज़रूर हैं कि वो समझ जाते हैं, ये एक अच्छी बात है। तो भाईजान मामला सिर्फ वही हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं इस दरख्वास्त की अहमियत आज काजी साहब के नज़दीक इतनी क्यों थी, जो मेरे नज़दीक सबसे अहम बात थी। देखिए, ये दरख्वास्त जिस रोज़ दायर हुई फिर समाअत के लिए मुकर्रर हुई और हमने ये सारी खबरें चलाईं, तो आप भी शायद यही समझ रहे होंगे कि एतराज़ात के साथ दरख्वास्त लगी है। दरख्वास्त गुजार आएगा, सबसे पहले तो पूछा जाएगा ये बताएं ये 184(3) का मामला है नहीं है, मेंटेनेबिलिटी पे सवाल होगा और मुमकिन तौर पर काजी साहब की कोई एक दो ऑब्जर्वेशन जो वो आदतन करते हैं और उसके बाद ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी जाएगी। मुझ कम अकल की ना ये एक राय थी या नाकिस राय, आप इसे क्या लीजिए। मगर फिर हमने देखा कि कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात आए। कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात में चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व होना और फिर उसी दिन चीफ जस्टिस का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करना, तो उसके बाद ये दरख्वास्त बहुत अहमियत अख्तियार कर गई थी। अब रात मुझे पता चला कि ये दरख्वास्त वापस हो गई है, तो फिर मुझे भी उस वक्त लम्हे यही था कि इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब शायद मजीद खेलें। माज़रत के साथ मैं कुछ अल्फाज इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, खेलें। हमारी अदालतें हमारे सियासतदानों से ज़्यादा खेलती हैं, सियासत करती हैं। ऐसे कर सकते हैं कि केस को आगे चलाएं। देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन माज़रत के साथ हमारे जो सियासतदान हैं वो शायद कम सियासत करते हैं। मुल्क की मक़तदरा और मुल्क की जो अदलिया है वो उनसे बढ़ चढ़ कर उस सियासत में हिस्सा लेती है। तो अब क्या होना है? देखिए, दरख्वास्त गुजार को बुलाया गया है। काजी साहब ने कहा कि वो हर सूरत दरख्वास्त को सुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। परसों के रोज़ आप इमेजिन कीजिए कि दरख्वास्त गुजार सामने है और वो चाहता भी है, चलें एक लम्हे के लिए ये भी सोच लेते हैं कि वो चाहता भी है कि दरख्वास्त को प्रेस किया जाए, वो चाहता भी है कि ये इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। उस दरख्वास्त की जो बेसिक प्रेयर्स थी वो ही इस वक्त अगर हम बात करें तो वो पॉसिबिलिटी में ही नहीं आती कि जी इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। किस बुनियाद पर? धांधली की बुनियाद पर। इंतखाबात को कलअदम करार देकर नए इंतखाबात करवाए जाएं। इन इंतखाबात के बाद जो हुकूमत साजी का अमल है उसे गैर कानूनी करार दिया जाए। तो ये प्रेयर्स ही ऐसी हैं कि जिसे चीफ जस्टिस
चाह कर भी नहीं कर सकते। अगर चीफ जस्टिस एक प्रॉक्सी पिटीशन भी करवाते, मैं चीफ जस्टिस होता, मैं एक प्रॉक्सी पिटीशन भी करवाता जो हमारी अदलिया में होता रहा, तो मैं तब भी ये नहीं कर सकता था। इसकी रीजनिंग ये है कि इंतखाब पे काफ़ी खर्च आता है, पूरा प्रोसेस होता है, बैलेट पेपर्स की तैयारी, इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, गो कि एक सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अच्छा बहरहाल आगे। अच्छा, अब ना ये जो तमाम तर अदालती मामलात हैं, मैं इन्हें पाकिस्तान में मौजूदा वक्त में जो सियासी बिसात बिछी गई है उसके साथ लिंक करके आपको बता देता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी राय है। मेरे पास इस हवाले से खबर कोई नहीं है। आप देखिए, इंतखाबात के बाद एक विक्ट्री स्पीच करवाई गई। वो विक्ट्री स्पीच वो जो करने वाले थे, मेरी इतलात के मुताबिक वो नहीं करना चाहते थे, वो इंतखाबी नताइज से दुरुस्त नहीं थे, खुश नहीं थे। उससे एक रोज कबल यानी नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन से चले गए थे बगैर विक्ट्री स्पीच किए इंतखाबात वाले दिन। दूसरे दिन विक्ट्री स्पीच कराई गई और फिर जिस तरह से ये तमाम तर धांधली हुई, डाका डाला अवामी मैंडेट पर, और फिर एक खबरें ये भी आई कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर से रिजेंटमेंट है कि हमें ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, और अब भी है। लेकिन मैं आपको अब की सूरत हाल बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये भी इतलात थी कि जो हाउस ऑफ शरीफ है उसमें भी मामलात चल रहे हैं, मरियम नवाज के वजीर आला होने या ना होने के मामलात। पीपल्स पार्टी भी कुछ पीछे बैकफुट पर जा रही थी कि इंतखाबात नहीं होने, मतलब हुकूमत में नहीं बैठना चाहिए। जब ये दो सियासी जमातें इस चीज से बैकफायर कर रही थी तो फिर एक पिटीशन भी दायर होती है। उस पिटीशन के बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वजारत उज़्मा का नाम भी मांगा जाता है। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी स्पेस भी दी जाती है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यानी उमर अयूब साहब 9 मई के मुकदमात के बाद पहली मरतबा कल गायब थे, कल मंजर आम पर आकर पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर हमने देखा कमिश्नर रावलपिंडी का बयान आता है। तो ये सारी चीजें आप इन्हें ये ना देखिए कि ये नेचुरल अंदाज में ये हो रही हैं। ये देखिए, ये तमाम तर चीजें अननेचुरल हैं। स्क्रू टाइट किए गए और उस टाइट करने के नतीजे में फिर अब उन तमाम सियासी जमातों ने जो पीडीएम में शामिल थी, इस वक्त सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान या एएनपी या जो छोटी जमातें हैं, कौम परस्त जमातें हैं, वो शायद थोड़ा सा बैकफायर कर गई हैं, लेकिन पीडीएम पार्ट 2 बनने जा रहा है। और मैं शायद थोड़े से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बाप भी हुकूमत लेगा। आज या कल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होने जा रहा है, और ये जो तमाम तर बिसात बिछाई गई थी, ये इन लोगों को टाइट करने के लिए बिछाई गई थी। और फिर हमने कल ये भी देखा कि जब वो इस लम्हे राजी हुए कि हम हुकूमत साजी करते हैं, हम वफाक में हुकूमत लेते हैं, तो उसमें फिर हमने देखा कि 2 हलके अब तक इंतखाबात के बाद जिन 2 हलकों के रिटर्निंग अफसरान तब्दील हुए हैं, दोनों हलके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हैं। एक हलका लाहौर का है, एक हलका मानसेरा का है। फिर हमने देखा हमारे दोस्त हैं लाहौर के बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं राय साकिब खरल साहब, आजकल हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं। वो कल लक्ष्मी चौक लाहौर पे जाते हैं, एक प्रिंटिंग प्रेस, अब्बासी साहब, एक प्रिंटिंग प्रेस, प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ पर बैलेट पेपर छाप रहे होते हैं मानसेरा वाले नवाज शरीफ साहब वाले हल्के के। तो इश्यूज हैं कि वो कलर भी चेंज है, कुछ कह रहे हैं जी कि ट्वीट डिलीट कर दी गई है। मैं आपको बताता हूँ, राय साकिब साहब ने कल कोई ट्वीट नहीं किया था अपने अकाउंट से। राय साकिब साहब बड़ा अपराइट बंदा है, मैं उसे पर्सनली जानता हूँ, मैं इसलिए ये बात सारी कर रहा हूँ। उस बैलेट पेपर को छापने का मकसद क्या था? पहली बात तो ये है, कोई प्राइवेट बंदा अपनी कैपेसिटी में छाप रहा है तो मानसेरा के वो तो तहकीकात करवाई जाए ना। अगर नवाज शरीफ साहब को मलाइन भी किया जा रहा है, लेकिन मैं उसे लिंक कर रहा हूँ कि सिर्फ 2 हलकों के रिटर्निंग अफसरान तब्दील हुए हैं अब्बासी साहब, वो भी नवाज शरीफ साहब के। आप यानी ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत लेने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर दबाव डाला जा रहा है? दबाव था, ये मान गए हैं हुकूमत लेने के लिए। अब यानी आप कह रहे हैं कि ना कोई बैलेट पेपर्स के वाले से खबर आएगी, ना कोई कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? कुछ भी नहीं, मुझे अब ऐसा आगे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस होने दें, आप हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होने दें, ये सब कुछ रुक जाएगा। और उसके बाद ये रुकेगा नहीं। मेरी असेसमेंट है, जो कि गलत भी हो सकती है, हुकूमत बनेगी और कल को ये हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंटली बाहर आकर कहे, हाँ जी बताओ कौन सा हल्का खोलना है, कौन से फार्म 45 के साथ फार्म 47 को टैली करना है। इस वक्त ये सिर्फ लक्ष्मी चौक ही नहीं, ये पता नहीं कहां कहां पर बैलेट पेपर, अच्छा ना सिर्फ बैलेट पेपर नए छप रहे हैं, जबकि मानसेरा में नवाज शरीफ साहब को हराने वाले जो शख्स हैं उनके बैलेट पेपर मानसेरा में जले हुए भी मिले हैं 1-2 जगहों पे। इस तरह के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। तो ये कोई नेचुरल चीजें नहीं है, ये तमाम अननेचुरल चीजें हैं। जब मान लिया गया कि हम पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, तो फिर मजीद जो पूरी एक सियासी इंजीनियरिंग हुई जिसमें पाकिस्तान की अदलिया को इस्तेमाल किया गया बड़ी माजरत के साथ, इंतखाबात से 2 साल कबल, 2 साल से, और फिर इंतखाबात से 2 महीने स्पेसिफिक, और फिर 8 और 9 फरवरी, और उसके बाद अब तक की सारी सूरत हाल। तो परसों के रोज दरखास्त गुजार भी आ जाएं, वो प्रेस भी करना चाहें,
میری نظر میں مجھے آپ بائسڈ کہیں, مجھے آپ بو سے برا شخص کہیں, لیکن میری اوپینین یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان انتخابات کو ویلیڈیٹ تو کر سکتے ہیں, ان انتخابات کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وسیم ملک. اطلاع یہ بھی ہے کہ آج ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے کوئی ایک اہم پریس کانفرنس یا حتمی پریس کانفرنس یا مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا, اور جس کے بعد حکومت سازی کے جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائے گا. واپس سپریم کورٹ کی طرف آتے ہیں. ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں آئی, اور وہ کیس جس دن سماعت کے لیے مقرر ہوا اس دن درخواست گزار اچانک غائب ہو گئے, اور پھر بعد میں وہ منظر عام پہ بھی آئے, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس طرح کی کئی درخواستیں ہم نے دیکھی ہیں جو پراکسی پٹیشنز ہوتی ہیں, اور جن کا مقصد کہیں پہ سستی شہرت حاصل کرنا, کہیں پہ کوئی اور مقصد بھی ہوتا ہے. تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.